गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं शिवालिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन की न्यू इंग्लिश सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आरबीएससी बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं और वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, बोर्ड में इसके लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और अब हम जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कमांड को समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एक्टिव वॉइस इसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य से मेरा आशय है ऐसा वाक्य, इंग्लिश का कोई ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, अर्थात मुख्य क्रिया कर्ता के द्वारा पूरी होती हो। अर्थात जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है, राम प्लेज फुटबॉल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है, प्लेज एक मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे डेफिनेशन के हिसाब से कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो या मुख्य क्रिया कर्ता के द्वारा पूरी होती हो। तो यहाँ मेन वर्ब है खेलना। तो खेल कौन रहा है? राम खेल रहा है, अर्थात मेन वर्ब राम के द्वारा पूरी हो रही है। और मेन वर्ब जो राम के द्वारा पूरी हो रही है, राम ने किया क्या है? राम ने फुटबॉल खेला है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में आप ये देख पा रहे होंगे कि जो मेन वर्ब है दोस्तों वो सब्जेक्ट के द्वारा पूरी हो रही है। तो ऐसा कोई भी वाक्य इंग्लिश का जो आपके पास हो जिसमें मेन वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा पूरी होती हो, अर्थात मेन वर्ब का जो वर्ब है वो किसके द्वारा पूरा हुआ हो? सब्जेक्ट के द्वारा, वही वाक्य एक्टिव वॉइस होता है। तो बोर्ड एग्जाम्स में एक्टिव वॉइस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ हमें ये भी समझना जरूरी है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, पैसिव वॉइस इसे कहते हैं कर्मवाच्य, अर्थात एक ऐसा वाक्य दोस्तों जिसमें कर्म प्रधान हो, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, अर्थात मुख्य क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से कर्म के द्वारा पूरी होती हो। देखिए, कभी भी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा ही पूरी होती है, परंतु पैसिव वॉइस का कमांड ये कहता है कि इसमें ऑब्जेक्टिवेशन होता है, अर्थात मेन वर्ब पूरा होल डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट पे होता है ना कि सब्जेक्ट पे। इसलिए मैंने इसे अप्रत्यक्ष कहा है, अर्थात यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ये जो एक एक्टिव वॉइस वाक्य था इसी को मैंने पैसिव में चेंज किया है। अर्थात देखिए कैसे, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। अर्थात आप यहाँ गौर कर पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया है और एक्टिव वॉइस वाक्य का जो सब्जेक्ट था इसको मैंने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो इस वाक्य को एक्टिव वॉइस वाक्य को जो पैसिव में चेंज किया है उसमें पैसिव में जो मेन वर्ब है प्ले, उसका कमांड फुटबॉल के पास है, अर्थात यहाँ फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है एज ए, अगर हम समझे तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इंप्लीमेंट किया गया है, अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी गई है। आप इस सेंटेंस में क्लियरिफिकेशन देख पा रहे होंगे। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करें दोनों में, मेन वर्ब तो सेम ही है, यहाँ फर्स्ट यूज की गई है, यहाँ थर्ड यूज की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एक्टिव वॉइस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान है, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रधान है। ये तो बात हुई दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एग्जाम में आपको एक्टिव से पैसिव में इनको चेंज करना होगा, परंतु किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को समझने के बाद ही आप आसानी से पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे क्लियरली, यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है कि एक एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए मुख्य बिंदु, और वो बिंदु क्या है आप रीड कीजिए। एक्टिव वॉइस वाक्य में सबसे पहले आपको जो चीज क्लियरफाई करनी है, जिसे आपको ढूंढना है, जिसको समझना है, वो है एक एक्टिव वॉइस वाक्य में आपको एक्टिव वॉइस वाक्य का सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना होगा।
वाक्य में आप आसानी से इसके सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो आप इस सेंटेंस में जहां आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो वहां हु, हुज और हुम, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हु, हुज और हुम ये तीन वर्ड रखकर देखिएगा। अगर आपका उत्तर नाउन में मिलता है तो क्लियरली आपके पास वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखिए राम प्लेज फुटबॉल, अगर इस सेंटेंस में मैं इसके स्थान पर हु रखता हूं, हु प्लेज फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता है, तो मेरा उत्तर मिल रहा है राम, अर्थात एक नाउन है। तो यहाँ क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। और अब ये देखिए इसमें हम आपसे कैसे ढूंढेंगे। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम प्लेज बॉल, राम ने क्या खेला और राम क्या खेलता है। तो यहाँ आप आसानी से क्लियरिफिकेशन देख सकते हैं कि राम ने क्या खेला, भाई फुटबॉल खेला। इससे आप ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। उसी के बाद हम मेन वर्ब की ओर बढ़ते हैं कि राम प्लेज फुटबॉल, तो राम ने क्या वर्क किया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, राम ने क्या किया कि राम ने खेलने का काम किया। और एक दोस्तों इजी ट्रिक्स है, आप आसानी से मेन वर्ब को किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम लेक्चर है इसलिए जितनी भी मेन वर्ब होती हैं उन मेन वर्ब के बाद में बेसिकली ना शब्द आता है। नोट कीजिए, ना बोल के देखिए आप, खाना, पीना, नहाना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जितनी भी चीजें मेन वर्ब में आती हैं उनके बाद ना आता है। जैसे खेलना, उठना, बैठना, तो आप इजीली एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो टॉपिक है मुख्य बिंदु, एक्टिव वॉइस वाक्य में आईओ टेंस की पहचान करना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आपको इसको पहचानना होगा कि जब एक एक्टिव वॉइस वाक्य को आप पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो उस समय आपको एक्टिव वॉइस के टेंस का पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए। अगर आप यह ज्ञान नहीं रख पाएंगे कि यह एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में है तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसिव के टेंस में से चेंज करना होगा। तो आपको टेंसों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। आप टेंसों को अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव में बदलने वाले टेंस का ज्ञान। अर्थात जब आप एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको पैसिव में चेंज करने वाले उस स्ट्रक्चर का, उस मॉड्यूल का पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये तो बात थी एक मैनुअल की, जहां एक्टिव से पैसिव वॉइस को देख पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, मैंने डेफिनेशन बताई। एक एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का क्या फॉर्मूलेट है वो आपको यहाँ मुख्य बिंदुओं से पता चल रहा होगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के सामान्य नियमों के बारे में बताऊंगा कि आप एक्टिव को पैसिव में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, आप इन चीजों को पहले तो नोटेट कर लें नोटबुक में, और सीरीज के साथ आप इनको अपने होमवर्क के रूप में भी प्रिपेयर कर सकते हैं जब मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक्टिव आपने सीखा, पैसिव बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, परंतु इसमें आपको ध्यान रखना है कि वास्तविकता में एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य को दोस्तों पैसिव में चेंज करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो मैंने आपको बताई, एक एक्टिव वॉइस वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करना। तो पैसिव किस प्रकार हम चेंज करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए कोई भी वाक्य जब हम एक्टिव वॉइस का लिया उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखें। तो इसमें पहला जो मेरा बिंदु आता है वो आप गौर करें, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना। दूसरा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का
सब्जेक्ट बनाना। तीसरा जो पॉइंट है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, पैसिव में वाई का प्रयोग। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, पैसिव वॉइस के चार महत्वपूर्ण टॉपिक्स और बिंदु मैंने आपके सामने लिखे हैं। कोई भी एक्टिव वॉइस वाक्य जिसका आप पैसिव चेंज कर रहे हो, एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट हो उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पैसिव वॉइस में बाई का भी प्रयोग करना है। वो किस प्रकार आप प्रयोग करेंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्टिव से पैसिव में जब आप वाक्यों को चेंज करेंगे, बेसिकली टेंस वाले वाक्यों को, टेंस से रिलेटेड वाक्यों को जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो एक सिंपल सा रूल है। इस रूल को आप फॉलो करते हुए एक्टिव से पैसिव वाले टेंस वाले वाक्यों को विशेषकर चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव में। जैसा कि मैं बताऊं, जैसा कि आप एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, टेंस में सिंपल सेंटेंसेस को आसानी से इस फॉर्मूले से आप किसी भी टेंस में, जैसे कि हमारे पास 12 टेंस में 12 में से 8 टेंस होंगे, हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। 4 में चेंज नहीं होंगे, वो मैं आपको सारणी के अनुसार बताऊंगा विद्यार्थियों। परंतु आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक सिंपल लॉजिकली रूल है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव में यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी लिया था, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। बेसिकली मैंने जो पहला सेंटेंस था उसमें राम प्लेस फुटबॉल लिया था, इसमें मैंने इस सेंटेंस को लिया है। एक एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक एक्टिव वॉइस वाक्य है। दोस्तों, मैंने पहले कहा था किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य जब आपके पास आएगा तो बेसिकली आपको जानना जरूरी होगा कि उस एक्टिव वॉइस वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, और ये वाक्य क्या एक्टिव वॉइस है भी या नहीं, ये भी हमें जानना जरूरी है पहले। तो देखिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ मैंने बताया था किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ आप हु रखेंगे तो अपने आप नाउन में उत्तर देगा। तो इसका मतलब हो गया एक सब्जेक्ट ये है। राम प्लेइंग बॉल, राम इज प्लेइंग बॉल, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। और राम ने काम क्या किया है, खेलने का, तो ये हो गई मेरी मेन वर्ब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एक्टिव वॉइस वाक्य की पहचान हो गई, इसकी जो मेन वर्ब है प्लेइंग वो राम के द्वारा पूरी हो रही है, तो इसमें कर्ता प्रधान राम है, तो एक एक्टिव वॉइस वाक्य हो गया। इस एक्टिव वॉइस वाक्य को जब मैं पैसिव में चेंज करूंगा तो तीनों चीजों की हमारे पास एक एक्नॉलेज मिल गई है, हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है। उसके पश्चात मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस वाक्य है उसके टेंस की पहचान करना, कि वो टेंस कौन सा है। तो यहाँ आप इजीली देख पा रहे होंगे, मेन वर्ब में मैंने आईएनजी का यूज किया है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया है मेन वर्ब का। तो यह सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज में ही पैसिव में चेंज किया जाता है। बेसिकली यूज इसमें बीइंग का कर लिया जाता है, परंतु मैं जब आपको सारणी लिखूंगा दोस्तों, उसमें आप आसानी से इसे पढ़ पाएंगे और स्वयं बना पाएंगे। तो जैसे कि देखिए, मैं पैसिव में इसे चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने आपको जैसा कि देखिए ऊपर देखिए मैंने क्या कहा, एक्टिव
सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को वर्ब लिखिएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को मुझे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने इसका सब्जेक्ट ले लिया फुटबॉल। गौर करें होंगे दोस्तों, अब मैं आपको बता चुका था पहले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होता है। परंतु अब फुटबॉल के बाद मुझे यूज करना है, जैसा कि आप इस रूल में देख पा रहे होंगे, रूल को फॉलो करते चलिए। ऑब्जेक्ट देखिए मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, उसके बाद कह रहा है ये हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के टेंस की पहचान की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करूंगा प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में ही। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है तीन, एस, आर और एम। तो यहाँ जो मेरा सब्जेक्ट अर्थात जो ऑब्जेक्ट कह लीजिए, अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए मुझे इसमें लाना होगा इज। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परंतु इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही एक्टिव से जब पैसिव में चेंज कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस को, तो इसमें रूल फॉलो होता है, इसमें बीइंग का यूज किया जाता है दोस्तों। वर्ब कीजिएगा फुटबॉल इज बीइंग, अब वही रूल वापस से फॉलो होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्ले। और उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और मुझे यूज करना है बाय। तो मैंने फिर उसके तुरंत बाद बाय का यूज किया। देखिए दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं, तो इजी वे में हर एक एक्टिव पैसिव चेंज हो रहा है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, अब क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो इसमें चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो हो जाएगा बाय राम। और आप देखिए मैंने इसका एक पैसिव चेंज कर दिया है। तो डेफिनेशन के अनुसार देखें तो यहाँ जो मेन वर्ब है प्लेइंग वो सब्जेक्ट के द्वारा पूरा हो रहा है, यहाँ जो मेन वर्ब है प्लेइंग वो ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरा हो रहा है। तो इसी प्रकार इस फॉर्मूला और इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए दोस्तों आप एक्टिव वॉइस वाक्यों को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना है, आपको दोबारा समझा देता हूँ, किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, और किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य का सब्जेक्ट पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव में जब आप चेंज कर रहे हो तो टेंस वाले विशेष यूज में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना ही करना है। और इसी प्रकार आप जब एक्टिव से पैसिव में से चेंज करेंगे दोस्तों, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए टेंस संबंधी सारणी है, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में को चेंज किया जाता है। परंतु दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 10 बोर्ड एक्सरसाइज में केवल टेंसेज ही नहीं है जिनको एक्टिव से पैसिव में कमांड चेंज मिलेगा। आप एक्टिव से पैसिव में देखेंगे तो सिंपल सेंटेंस भी आपके चेंज होंगे, इंटेरोगेटिव भी चेंज होंगे, नेगेटिव कमांड भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आ सकते हैं, आपके मॉडल्स को भी उनमें चेंज कराया जा सकता है, गोइंग टू वाले भी आ सकते हैं, हु वाले भी प्रयोग होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इंपेरेटिव सेंटेंस भी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा। तो ये बेसिक की सीरीज मैंने आपको समझाई है। अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में इनको चेंज कर पाएंगे। इसके आगे एक्टिव से पैसिव की जो हम सीरीज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसकी टेबल वगैरह अन्य चीज़ों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।